आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। ब्रज की होली में शिरकत करने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मथुरा के वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने यमुना समस्या और भ्रूण हत्या पर बोलते हुए कहा कि बेटियां इस देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगी। अगर बेटी नहीं होगी तो ये देश कैसे बढ़ेगा। इसी के साथ हरियाणा सीएम ने केंद्र के साथ सभी प्रदेशों से नदियों को साफ करने की गुजारिश भी की। हमने पिछले 3 वर्ष में जब से इस अभियान को शुरू किया, हमारे यहाँ लिंगानुपात की स्थिति बहुत अच्छी हुई। जो 2014 में 850 से भी नीचे लिंगानुपात की स्थिति थी, आज वो 950 भी कई जिलों में पहुँच गई है और हमारा एवरेज जो है 914 हो गया है। एक अच्छे वेतन समाज के सहयोग के साथ ये हुआ, तो उसी अनुसार यहाँ भी अपेक्षा की है। साथ में यमुना जी का जो पानी है वो एक प्रकार का जो प्रवाह चल रहा है, दूषित पानी का यहाँ चल रहा है। साफ पानी का प्रवाह कैसे यहाँ चले, तो इसके लिए हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार सब मिल करके और इस हम प्रयत्न को कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो गंदा प्रदूषित पानी है यमुना का वो समाप्त हो, वो ना इसमें डाला जाए और साफ पानी का प्रवाह वो वृंदावन तक और कैसे भी आगे तक वो जाए, इसके लिए हरियाणा सरकार पूरा सहयोग करे। महोबा में PWD द्वारा बन रही सड़क को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें शहर के उदल चौक के पास बने दरगाह के चबूतरे को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए, जिसके बाद सड़क निर्माण के काम को रोकना पड़ा। तो साथ ही सूचना पर CO सहित पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। हालांकि दोनों पक्षों से समझौतों को लेकर वार्ता जारी है। फतेहपुर में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जिले को रेलवे पार्क दिए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले के विकास के लिए पीएम ने यह सौगात दी है, तो वहीं रेलवे पार्क के बाद क्षेत्र में समुचित विकास होगा, तो साथ ही रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसा उद्योग, ये उद्योग कभी बंद नहीं हो सकता है। जब तक पटरी में ट्रेन दौड़ेगी तब तक कारखाना ये चलेगा। मैं बहुत आज खुशी भी व्यक्त कर रही हूँ और मैंने जो उम्मीद करके भारत के प्रधानमंत्री जी से अपने जनपद को पिछड़ा जनपद में बार बोल करके सदन के अंदर, उसी के तहत इस जनपद को जो रेल के संबंध में कल पुर्जे बनेंगे, कारखाना बनेगा, उसके तहत भारत सरकार ने जो पैसा यहाँ देने के लिए कल पीयूष जी ने घोषणा की है। मुंबई में मृतक लोगों के हस्ताक्षर करने के साथ हाई कोर्ट के नकली दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की जमीन को हड़पने वाले 6 लोगों पर कल्याण पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कल्याण के चिंतन नगर जोशी के आरोपानुसार शिवाजी नगर में उनकी पैतृक जगह है, जिस पर नकली दस्तावेज तैयार कराकर उसको हड़पने की तैयारी कर ली गई थी। तो पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। वहीं 100 से अधिक किसानों को चूना लगाकर भूमाफिया 1200 करोड़ की जमीन को हड़प चुके हैं। नांदेड़ के मुखेड़ में विकास न होने का हवाला देते हुए भाजपा सदस्यों ने नगर अध्यक्ष के विरोध में डीएम के सामने अनशन शुरू कर दिया। इसी के साथ मांगे पूरी न होने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी गई। पूर्व सीएम बाबूलाल गौर रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, तो वहीं बाल आयोग के सदस्य के यहां विवाह समारोह में शिरकत भी की। उमरिया में सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने कलेक्टर कार्यालय पर अधनग्न होकर प्रदर्शन किया, तो साथ ही सदस्यों ने मुंडन करवाकर यहां मानव श्रृंखला को बनाया, जिसमें सरकार की नीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध किया। तो साथ ही सरकार को चेतावनी दी गई और वहीं अपने भविष्य के लिए सरकार से मंथन करने पर बल दिया। आज हड़ताल का 5वां दिन है और प्रत्येक दिन हम लोग किसी न किसी एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग शांतिपूर्वक सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं उनका विरोध कर रहे हैं। संविदा नीति एक हमारे लिए कलंक के रूप में साबित हो रही है। हमारे माथे पर संविदा लिख दिया गया है जिसका कोई भविष्य नहीं। हम लोग एक अप्रेजल प्रथा तैयार की गई है, जिससे हमको जो परीक्षा देकर हम लोग सिलेक्ट हुए थे, वो इंटरव्यू देकर हम लोग यहाँ पर भर्ती हुए थे जिस पोस्ट पर, अब हमको प्रत्येक वर्ष जो है उस परीक्षा से गुजरना पड़ता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के नाम पर, जिसके नाम पर कर्मचारियों को शोषण किया जाता है। हमारी इस बार मात्र 2 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें एक हमारे जो साथी जो है किसी न किसी कारणवश बाहर कर दिए गए हैं, उन सभी साथियों को सम्मानपूर्वक से वापस नौकरी पर लिया जाए, और दूसरी मांग हमारी नियमितीकरण के।
कोरिया के चिरमिरी में भाजपा नेता ने जनसेवा शुरू कर दी है, जिसके चलते वे चिरमिरी में पानी की सप्लाई कर रहे हैं। तो वहीं पानी की किल्लत वाले इलाकों में उन्होंने निःशुल्क टैंकरों से पानी की सप्लाई को किया है। तो वहीं उनका कहना है कि सरकार को इस क्षेत्र में पानी के समुचित प्रबंध करने चाहिए। जो पानी यहाँ पर SCCL के द्वारा जो दिया जाता है, एकदम लाल पानी दिया जाता है। वो पानी सोच के लायक भी नहीं है। तो बाकी निस्तारी की बात तो दूर, पानी अपन यदि दें तो केवल फॉर्मेलिटी करने से काम नहीं चलेगा। यदि अपन रम वाटर भी दें तो ऐसा दें जिससे कपड़ा साफ किया जा सके, नहाया जा सके और उसको उपयोग किया जा सकते, दैनिक उपयोग। इसलिए वैकल्पिक बतौर पर व्यवस्था बतौर मैं अपनी ओर से, अपने संसाधन से, अपने खर्च से, सेवा भावना से यहाँ पर स्थिति समान होते तक, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, लोगों को सुचारू रूप से पानी बिजली नहीं मिल जाता, तब तक मेरी ये जो निःशुल्क सेवा है निरंतर जारी रहेगा। मोगा में एसएस रामसाद अध्यापकों ने मशाल जुलूस को निकालकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। तो वहीं मांगे पूरी न होने पर संघर्ष तेज करने की बात को कहा। इनका कहना है कि बीते 9 सालों से इनको स्थायी नहीं किया गया, तो वहीं हर बार भरोसा ही मिलता है। मोगा में सफाई कर्मियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर निगम दफ्तर में रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें कैप्टन सरकार का पुतला फूंका गया। तो वहीं सफाई सेवकों ने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन करने की बात भी कही। मोगा के बागपुराना में देर रात वेयर हाउस के गोदाम में चौकीदारों को बंधक बनाकर लुटेरों ने यहाँ 1500 बोरी चावल को लूट लिया। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल शुरू की है। बता दें कि अज्ञात लुटेरों ने यहाँ चौकीदारों को वेयर हाउस में बंधक बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें अब पुलिस पड़ताल कर रही है। एग्जैक्ट चोरी बोरियां बारे तो नहीं कन्फर्म है भी किन्नियां चोरी हुई, पर 3 घरां दी चोरी, 3 शैलरां दा माल सी जिहड़ा चोरी होया। हेमकुंड शैलर ते गंगा राइस मिल ते एक होर है, उन्हां दा चोरी होया माल। हजे कन्फर्म करके दस दे भी किन्नियां बोरियां टोटल हुई। कोई गिनती हुई है जी किसी तरह की भी? नहीं गिनती अजे कहते भी एक जिहड़ा एक थां चों कोई 500 बोरी के करीब गई है, बाकी टोटल करके दस दे। कोई वैल्यू का पता लगे भी कितनी? कोई वैल्यू तो नहीं पता। फिरोजपुर में भारत पाक सरहद के सरहदी गांव में नशे का कारोबार करने वाले 4 तस्करों को एसटीएफ की टीम ने हिरासत में लिया है। तो वहीं इनके पास से 2 किलो 50 ग्राम अफीम भी बरामद की है, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए आंकी जाती है। फिलहाल अब एसटीएफ ने इनके नेटवर्क को खंगालने का प्रयास किया है। तो मामले की पड़ताल जारी है। और अज उन्हां दी पुछगिछ दे आधार ते 2 किलो 50 ग्राम चौंकी BOP हैगी जल्लो के अपने ममदोड़ दे नाल उथों जिहड़ा है रिकवरी करके हीरोइन दी लिआंदी आ। और इहदे अज आपां जिहड़ा है इन्हां नूं पेश कर रहे हैं और इन्हां दा वध तों वध मानजो कोर्ट को रिमांड जिहड़ा ओह डिमांड करांगे। रिमांड लै के ते आपां करांगे। टोटल ये 4 ने जी, जिहदे च एक जिहड़ा है जिहदी जमीन पैंदी सी तारां तो पार, एक ओह है, बाकी 3 सक्के भरा ने जिहड़ा कि नेटवर्क सारा चला रहे सी। फिरोजपुर में ही पुलिस ने सूचना के आधार पर एक पेड़ के नीचे 5 करोड़ रुपए की 950 ग्राम हेरोइन को बरामद किया। तो साथ ही यहाँ से एक पाकिस्तानी सिम कार्ड भी बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है। तो वहीं मामले की पड़ताल जारी है। जालौर की सायला पुलिस ने राजाराम हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा। तो बताते हैं कि बीती 7 फरवरी को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो वहीं सबूतों को नष्ट कर पानी की टंकी में डाल दिया गया था। घटना के खुलासे पर एसपी ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।